आज हम करेंगे चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पूछेंगे। व्हाई डू वी यूज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की हमें जरूरत ही क्या पड़ी। लेट अस सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई भी अगर आप लीनियर इक्वेशन लेंगे तो कंसिडर करते हैं 2x + 3y = 5 एंड 4x + 5y = 9। ये दोनों इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं और ये सिंगल लीनियर वेरिएबल में है। अब आपको क्लास 10th में और क्लास 11th में सिंपल कोई भी अगर दो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना आता है बाय एनी मेथड, राइट। अब x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें और y की वैल्यू 1 रखें तो वी कैन ईजिली सॉल्व इट, राइट। तो लेट अस कंसिडर द इक्वेशन इन द 3 वेरिएबल नाउ। आप देख सकते हैं वेरिएबल में x है, y है और z है। एक और इक्वेशन 4x + 2y - z = 0। वन मोर इक्वेशन -x + 3y + z = 5। Solving these 3 equations is not easy by any method except matrix method। आप पहले वाले मेथड से easily किसी भी इक्वेशन को निकाल सकते थे, बट जब 3 वेरिएबल होंगे तो इट इज़ गुड टू यूज़ मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 3 और मोर वेरिएबल। अगर 3 से ज़्यादा भी हैं तो भी हम मैट्रिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं, राइट। मैट्रिसेस कहाँ यूज़ होगी? रोबोटिक्स में, बिजनेस इकोनॉमी में, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन में। अब सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स है क्या। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें देखो रियल नंबर नहीं लिखा है ना, तो रियल नंबर तो सबको पता है, इट इज़ -1 0 1 -2 2 √5। लेकिन ये कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इंक्लूड्स आयोटाज ऑल्सो, इमेजरी पार्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो मैट्रिक्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ रियल है या कॉम्प्लेक्स भी, तो वी कैन टेक हियर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। नाउ इट इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे। व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर एरे? कोई भी एक अरेंजमेंट जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, राइट, और साथ में वर्टिकल लाइंस हो। वर्टिकल्स सीधी लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन, वर्टिकल होते हैं सीधी लाइन, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स। यहाँ पर बहुत सारे इन जो ये रेक्टेंगुलर एरे बनेगा उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी, वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी और साथ में वर्टिकल लाइंस का भी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और ये जो है ये क्या है? हमारी वर्टिकल लाइंस है, राइट। नाउ here the arrangement of a number of matrix is enclosed by the bracket। जब भी आप मैट्रिक लिखेंगे तो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। these are the brackets, open bracket or you can use the close bracket also to represent any matrix। in general मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से ABC। नंबर्स यूज इन मैट्रिक्स, जो भी नंबर इसके अंदर यूज होते हैं, जैसे अभी हमने जो बनाया था मैट्रिक्स को, उसमें आपने देखा कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखा था यहाँ पर 1 2 3, है ना, तो ये नंबर्स यूज हुए। तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। दे आर डिनोटेड बाय ABC। इनको रिप्रेजेंट करते हैं ABC, मतलब स्मॉल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Now what is a matrix? The horizontal line of number in a matrix or called rows। जो भी horizontal line आपने अभी मैट्रिक बनाई थी, ये जो मैट्रिक बनाई थी इसके अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक है और उसमें आपने कॉलम्स, ये
ये वर्टिकल लाइन में जब लिखा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। कॉलम्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। 2 3 4 5, ये हमने एक मैट्रिक बनाई, तो इसमें 2 3 आप देख सकते हो, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन। 4 5 दैट इज अनदर हॉरिजेंटल लाइन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। नेक्स्ट 2 4 जब एलिमेंट पढ़ेंगे तो ये क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन में है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है। नाउ हियर द कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, जब आप रोज और कॉलम को लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड द नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। कैसे आप नोट करोगे रोज को और कॉलम को। हमने लिखा कोई भी, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3। सेम एज इट इज, अगर कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला कॉलम C1, नेक्स्ट कॉलम C2, नेक्स्ट कॉलम हमारा C3 होगा। राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। एक मैट्रिक है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं। इट इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। हमने कहा कोई भी अगर मैट्रिक लेते हैं तो उस मैट्रिक के अंदर जो ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है, m और n, m क्रॉस n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। नाउ रीड कैसे करेंगे, इट इज m बाई n means 3 by 2. Order of metric it is known as here, or size of metric also. If A is a metric 1 2 3 4 5 6 7 8 9, how many rows are there? How many rows are there? कितनी रोज हैं इसके अंदर? Here this is 1 2 3. How many? Number of rows are 3. How many columns are there? That is 3 columns, है ना। 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या माना जाएगा, इट इज़ 3 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्रॉस 3 से। नाउ नोट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म द प्रीवियस मैट्रिक इज डिनोटेड बाय AIG। आपने जो भी मैट्रिक लिखी उसको क्या लिखा, ए, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा। देखो कैपिटल ए, ये क्या होगा, AI इंटू दिस m क्रॉस n। ये क्या लिखा हुआ हमने, ऑर्डर लिखा हुआ है। राइट। नाउ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो ये जो फर्स्ट हमारे रिप्रेजेंटेशन है दिस आई, ये जो लिखा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेके m तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा AIJ, ओके, और वो लिखा 3 क्रॉस 3, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 3 तक। सेम एज इट इज़ जे की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। मतलब 1 से 3 मतलब आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। सेम एज इट इज़ जे की वैल्यू 1 2 और क्या हो जाएगी, 3। राइट। नाउ आई इंडिकेट द रो नंबर, m indicate this, j indicate the column number, n indicate the total number of column. Now in this expanded form of AIJ m cross n, that is A11। A11 का मतलब क्या है, एलिमेंट है। 1 1 बहुत कुछ दिखाता है, ये जो 1 1 लिखा हुआ है ये बहुत कुछ दिखाता है। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो 1 मतलब रो और 1 मतलब कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैन यू सी दिस, ये हमने कहाँ लिखा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट A12 आप बता सकते हैं, पहला रो होता है, सेकंड कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब A12 A13 A21। इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। देन A1n का मतलब क्या है, एलिमेंट जिसमें फर्स्ट रो है और n क्या है इसके, कॉलम। ठीक है। nth कॉलम में ये क्या करेगा, लाई करेगा। इस तरह से पूरी मैट्रिक को लिखा जा सकता है। तो पहली रो में आपने देखा फर्स्ट रो है, सेकंड में सेकंड रो है, थर्ड में थर्ड रो है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है m, क्योंकि m क्या है, रो होता है, तो ये हमारी mth रो है। ठीक है। यहाँ से m रोज आ रही हैं और n कॉलम्स आ रहे हैं। राइट। कैसे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और nth कॉलम। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या बन गई, m क्रॉस n। लेट्स डू सम MCQ। ए हमारे पास एक मैट्रिक है
1 2 3 4 द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक ए। आपसे पूछ रहा है ए के अंदर कितनी रोज हैं। ऑप्शंस आर गिवन। रोज क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, दीज हॉरिजेंटल्स, राइट। ये तो कितने हैं, एक और दो, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ए हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर ऑफ ए पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए में ये हमारे ऑप्शन है। तो आप बताइए, ऑर्डर, ऑर्डर में हमें पहले रोज चेक करनी है, कितनी रोज हैं, 2। फिर हमें कॉलम चेक करना है 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होगा, 2 क्रॉस 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ अगेन ऑर्डर ऑफ ए इज, लेट्स अंडरस्टैंड हियर 1 2 3, तो इसका मतलब 3 रोज 1 2 2 कॉलम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ओके। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड हियर टाइप ऑफ मैट्रिक। तो हियर वी हैव फर्स्ट दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक क्या होगा, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब क्या होना चाहिए, m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/1, 2/2, 3/3, है ना। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। When can we say this is a square matrix? अभी हमने कहा m की वैल्यू जब n के इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। What is the order? Order can be 1 cross 1, 2 cross 2 and 3 cross 3. Here the number of rows is this. तो number of rows क्या होंगे, 2. Number of columns यहाँ पर कितने होंगे, 2. What have you observed here? Then number of rows किसके इक्वल है, number of column के। इसका मतलब ये क्या बन गई हमारी 2 क्रॉस 2, मतलब स्क्वायर मैट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक कैसे हो सकती है, रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ डिफरेंट हो किससे, ब्रेथ से। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, राइट। वो हमारी क्या बनेगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट, कोई भी एग्जांपल लिया हमने, नंबर ऑफ रोज काउंट करो 1 2, ओके। नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करो 3, तो ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, कोई भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक लें, ऑर्डर n है, द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो। लास्ट एलिमेंट के लास्ट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा क्या होना चाहिए, डायगोनल। कैन यू सी दिस, हमारे पास एक मैट्रिक है, इस मैट्रिक में चेक करो ये फर्स्ट क्या है, राइट। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ठीक है। नाउ ट्राई, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, और फर्स्ट लास्ट रो देखो लिखा क्या है, लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो। तो लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो 6 है, तो इसको जब हमने ज्वाइन किया वी गेट अ डायगोनल मैट्रिक, ओके। Principal diagonal. Now what is a trace? Trace is the sum of all element of the diagonal. Diagonal मैट्रिक के जो भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का सम क्या कहलाता है, ट्रेस। ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय TRA of A. If A is a square matrix, then trace of this is can be written as A11, A22, A33 up to ANN. कोई मैट्रिक कंसिडर करते हैं, है द डायगोनल मैट्रिक। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 2 -1 एंड 9। 2 -1 और 9 को आप ऐड करो, ये आपका आ जाएगा, ये डायगोनल है, तो आप ऐड करो 2 -1 एंड 9, तो 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 9, टोटल मिलाकर कितना आ गया, 10। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक, राइट। डायगोनल मैट्रिक क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या हो, डायगोनल्स हो, बाकी सारे क्या हो, नॉन डायगोनल वैल्यू जीरो हो। ओके। नाउ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक ली, इसमें आप चेक करो कि डायगोनल मैट्रिक पे वैल्यूज़ आ रही है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, ज़ीरो। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन डायगोनल। ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक में ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट तो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा और डायगोनल पे वैल्यू सेम होगी। कोई भी स्केलर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक स्केलर मैट्रिक बनाई हुई है। यहाँ पर ध्यान रखो ए आई जे को जीरो होना चाहिए, मतलब जितने भी वैल्यू जहाँ पर आई जे के इक्वल नहीं है वहाँ पर जीरो है, और जहाँ पर सेम है मतलब डायगोनल पर वहाँ पर एक कांस्टेंट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज 2 2 2, आप चेक करो ये हमारा 2 2 डायगोनल पर सेम है, बाकी पर क्या है, जीरो। यूनिट मैट्रिक, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट अगेन जीरो होता है, बट एक डिफरेंस है, जो हमारे डायगोनल होते हैं उन पर हमारी मैट्रिक सिर्फ 1 रहेगी, राइट। ए आई जे की वैल्यू 1 होगी। किसी भी यूनिट मैट्रिक में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, 1 1। अगर आप 3 क्रॉस 3 भी बनाएंगे तो दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चेक करो ये सारा का सारा हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी सारा क्या है, 0। तो डायगोनल पे 1 और बाकी सारा 0। आई इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से। अगर I3 लिखा होगा तो इसका मतलब हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक है। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक। ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक इज अ जीरो। हर एलिमेंट अगर जीरो है उसको हम नल मैट्रिक बोलते हैं या जीरो मैट्रिक बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ओ इज इक्वल टू हमने कहा 0 0 0, हर एलिमेंट जीरो होगा। ओ 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर जो भी हमें ऑर्डर दे रखा होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक, जिसमें सिर्फ रो हो, बाकी सारा का सारा खत्म है ना, कोई भी वैल्यू ना हो। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक, जिसके अंदर क्या होगा, एक कॉलम होगा, ठीक है। तो रो मैट्रिक में एक रो है तो 1 क्रॉस 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलम मैट्रिक विच कंटेन ओनली 1 कॉलम। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1, राइट। रोज कितनी भी हो सकती हैं, दैट डिपेंड ऑन। नाउ वी हैव 1 कॉलम हियर, it is of order 2 cross 1. Triangular matrix, for this we have to know about the upper and lower triangular matrix. अपर में वैल्यूज होंगी, है ना। इफ ए आई जे क्या होगा, 0 ऑन कंडीशन दैट आई ग्रेटर देन जे हो, ओके। तो आप देख सकते हो ऊपर वैल्यू पे वैल्यूज आ रही है, बाकी सारा क्या है, 0। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट लोअर ट्रायंगल में आपको पता चली गया होगा, जिसमें लोअर वैल्यूज आए, है ना, बाकी सारा का सारा क्या हो, 0। तो लोअर पे आप चेक करो, लोअर ट्रायंगल में हमारे पास वैल्यू आ रही है, बाकी सारी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। A matrix is said to be triangle matrix if it either upper or lower is this, है ना, या तो अपर आए या फिर लोअर आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। दोनों ही हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाती हैं। इफ अ मैट्रिक इज बोथ अपर एंड लोअर इट इज सेड टू बी डायगोनल। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर सिर्फ डायगोनल पे वैल्यू आएंगी, ठीक है। लेट अस सी वन एग्जांपल हियर। सो हियर दिस इज एग्जांपल जिसमें आपके पास लोअर भी है और अपर भी, दोनों पे 0 है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका, इट इज कॉल्ड दी डायगोनल मैट्रिक, ओके। Let's do some MCQ here. We have this. Okay. Which of the following is a scalar matrix? Scalar में हमने क्या सीखा था कि जहाँ पर भी वैल्यूज होंगी वहाँ पर वैल्यूज आएंगी, बाकी सारा क्या होगा, 0। डायगोनल पे 0 होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, तो आप करेक्ट कर लेना। Hope up to here the video is clear to you. If you like it, press the like button and subscribe the channel.